माली और बुर्किना फासो ने घोषणा की है कि वे अमेरिकी नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगा रहे हैं। यह कदम उस फैसले के बाद आया जो अमेरिकी प्रशासन ने लिया था। कई वर्षों से दुनिया में ताकत एक ही दिशा में चलती रही। वॉशिंगटन फैसला करता था और बाकी देश खुद को उसके अनुसार ढाल लेते थे। सीमाएं बंद होती थीं, वीज़ा रोके जाते थे और कई राष्ट्र चुपचाप गतिशीलता की गलत तरफ खड़े कर दिए जाते थे। प्रतिक्रिया देने की गुंजाइश बहुत कम होती थी। लेकिन 2025 के दिसंबर के अंत में यह पुराना ढर्रा टूटता दिखाई दिया, जब अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अपने वीज़ा प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाकर माली और बुर्किना फासो को भी शामिल किया। तो सबको वही पुरानी प्रतिक्रिया की उम्मीद थी, हल्का गुस्सा, कूटनीतिक नोट और अंत में स्वीकारोक्ति। मगर हुआ कुछ और ही। दोनों पश्चिमी अफ्रीकी सरकारों ने शांत और कानूनी तरीके से जवाब दिया। बिना किसी हड़बड़ी के उन्होंने अमेरिकी नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगा दी। यह भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, न ही कोई प्रतीकात्मक विरोध। यह पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित एक सोचा समझा कदम था। जिस दुनिया में वीज़ा की ताकत हमेशा एकतरफा रही, वहां यह फैसला एक भू राजनीतिक मोड़ बन गया, जिसकी उम्मीद वॉशिंगटन को नहीं थी। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? वर्षों तक वीज़ा प्रतिबंधों की एक तय लय रही। कोई शक्तिशाली देश रोक लगाता, सूची जारी होती, सुरक्षा और जोखिम का हवाला दिया जाता और फिर धीरे धीरे सब सामान्य हो जाता। प्रभावित देश चाहें तो विरोध करते, मगर अंत में समझौता कर लेते। यह असंतुलन इतना आम था कि लोगों ने उस पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। इसीलिए 2025 के दिसंबर में जो हुआ वह असामान्य लगा। वॉशिंगटन में कोई बड़ा संवाददाता सम्मेलन नहीं हुआ। बस एक नीतिगत सूचना आई कि 20 और देशों को यात्रा रोक सूची में जोड़ा जा रहा है। अमेरिकी जनता के लिए यह सीमा नियंत्रण की बहस का एक और अध्याय था। लेकिन पश्चिमी अफ्रीका में इसका असर बिल्कुल अलग था। इस सूची में माली और बुर्किना फासो भी शामिल थे, दो ऐसे देश जो पहले से ही प्रतिबंधों, सहायता रोक और कूटनीतिक अलगाव से जूझ रहे थे। वॉशिंगटन के लिए यह तकनीकी फैसला था, मगर बमाको और वागाडुगु के लिए यह लोगों के खिलाफ फैसला जैसा लगा। छात्रों, पेशेवरों, परिवारों, सबको एक ही शक की नज़र से देखा गया। फिर भी असली असाधारण बात यह नहीं थी। दुनिया के कई बड़े देश पहले भी ऐसी सूचियों में डाले गए और अधिकतर ने इसे चुपचाप सह लिया, मगर माली और बुर्किना फासो ने ऐसा नहीं किया। कुछ ही दिनों में सरकारी माध्यमों से साफ और संतुलित बयान आने लगे, बिना गुस्से, बिना अपमान के। एक ही शब्द बार बार दोहराया गया, पारस्परिकता। अगर माली और बुर्किना के नागरिक अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकते, तो अमेरिकी नागरिक भी इन देशों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वही तर्क, वही व्यवहार, वही नतीजा। जिन अमेरिकी पासपोर्ट धारकों को लगभग हर जगह आसान पहुंच की आदत थी, उनके लिए यह झटका था। मामला केवल पर्यटन या असुविधा का नहीं था, बल्कि उम्मीद का था। दशकों से पहुंच का रास्ता एक तरफा रहा था। इस फैसले ने उस प्रवाह को रोक दिया। इससे यह संकेत मिला कि पश्चिमी अफ्रीका की कुछ सरकारें अब वैश्विक पदानुक्रम को स्थायी सच मानने को तैयार नहीं हैं। असल पहेली यह नहीं कि माली और बुर्किना ने प्रतिक्रिया दी, बल्कि यह है कि अमेरिका ने ऐसा क्या किया जिसने उन्हें चुप्पी तोड़ने पर मजबूर कर दिया। वॉशिंगटन के नजरिए से तो कुछ असाधारण हुआ ही नहीं था। 16 दिसंबर को ट्रंप प्रशासन ने मौजूदा यात्रा रोक का विस्तार किया और 20 अतिरिक्त देशों को इसमें जोड़ दिया। पश्चिमी अफ्रीका के लिए कोई अलग घोषणा नहीं हुई। माली और बुर्किना फासो को एक व्यापक नीति का हिस्सा बताया गया, जिसे अधिकारी आवश्यक और तकनीकी कदम कह रहे थे। आधिकारिक तर्क वही पुराना था, सुरक्षा, जानकारी की कमी और जोखिम प्रबंधन। लेकिन अफ्रीकी राजधानियों में इसे अलग तरह से पढ़ा गया। वहां यह सम्मान, संप्रभुता और बराबरी का सवाल बन गया। इसी बिंदु से यह कहानी केवल वीजा नीति नहीं रही, बल्कि बदलती विश्व व्यवस्था की एक झलक बन गई। और यही विश्लेषण आप सुन रहे हैं स्टोरी विद तंजारुल पर। 5 मिनट 3 सेकंड। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि कुछ देशों से आने वाले यात्रियों से जुड़े खतरों का सही आकलन करने के लिए उनके पास पर्याप्त जानकारी नहीं थी। 5 मिनट 8 सेकंड पर बताया गया कि लगातार अस्थिरता, कमजोर दस्तावेज प्रणाली और हथियारबंद समूहों की मौजूदगी को मुख्य चिंता के रूप में देखा गया। 5 मिनट 14 सेकंड। इस्तेमाल की गई भाषा जानबूझकर नौकरशाही किस्म की थी, ताकि यह फैसला राजनीतिक नहीं बल्कि प्रशासनिक लगे। 5 मिनट 18 सेकंड। घरेलू जनता के लिए यह कदम आव्रजन नियंत्रण को कड़ा करने की बड़ी नीति में बिल्कुल फिट बैठता था। 5 मिनट 23 सेकंड। इससे कुछ हफ्ते पहले प्रशासन ने 26 नवंबर को वॉशिंगटन डी.सी. में नेशनल गार्ड के 2 सदस्यों पर हुई गोलीबारी का बार बार जिक्र किया था। 5 मिनट 34 सेकंड। उस घटना को एक बड़े आख्यान को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया गया। 5 मिनट 40 सेकंड। संदेश साफ था कि अमेरिका खतरे में है, सीमाएं बहुत खुली हैं
और सावधानी सुविधा से ज्यादा जरूरी है। 5 मिनट 45 सेकंड। इसी नजरिए से माली और बुर्किना फासो को प्रतिबंधित देशों की लंबी सूची में जोड़ना लगभग स्वाभाविक दिखा। 5 मिनट 50 सेकंड। दोनों देश गंभीर असुरक्षा से जूझ रहे हैं। 5 मिनट 56 सेकंड। दोनों पर सैन्य सरकारें शासन कर रही हैं। 6 मिनट 0 सेकंड। और दोनों ने पश्चिम समर्थित क्षेत्रीय ढांचों से दूरी बना ली है, खासकर पश्चिम अफ्रीकी आर्थिक समुदाय से उनके तनावपूर्ण अलगाव के बाद। 6 मिनट 5 सेकंड। वॉशिंगटन की अंदरूनी सोच में ये देश तय प्रोफाइल में फिट बैठते थे, लेकिन यहीं से धारणा पूरी तरह बदल गई। 6 मिनट 11 सेकंड। जिसे अमेरिका सामान्य सुरक्षा कदम मान रहा था, बमाको और ओगाडुगु ने उसे राजनीतिक फैसला समझा। 6 मिनट 18 सेकंड। प्रतिबंध ने किसी खास नाकामी या व्यक्ति को निशाना नहीं बनाया। 6 मिनट 24 सेकंड। न कोई सुधार बताए गए जिससे फैसला बदला जा सके। 6 मिनट 30 सेकंड। बस पूरी आबादी को एक दीवार के पीछे खड़ा कर दिया गया, बाहर निकलने का कोई रास्ता बताए बिना। 6 मिनट 36 सेकंड। माली और बुर्किना फासो के अधिकारियों के लिए यही बात सबसे ज्यादा चुभने वाली थी। 6 मिनट 41 सेकंड। इससे यह संकेत गया कि चाहे अंदरूनी बदलाव हो, सहयोग हो या अच्छे इरादे, उनके नागरिकों को अब हमेशा संदिग्ध ही माना जाएगा। 6 मिनट 47 सेकंड। फैसला अपने साथ एक छिपा संदेश लेकर आया। अस्थिरता बराबर बहिष्कार, और बहिष्कार के लिए किसी बातचीत की जरूरत नहीं। 6 मिनट 53 सेकंड। यही अंतिमता का एहसास प्रतिक्रिया को बदल गया। 6 मिनट 58 सेकंड। अगर प्रतिबंध सलाह मशवरे, समय सीमा या शर्तों के साथ आता तो शायद पहले की तरह सह लिया जाता। 7 मिनट 4 सेकंड। लेकिन यह सीधे तैयार फैसले की तरह आया, घोषित, उचित ठहराया गया और बंद कर दिया गया। 7 मिनट 10 सेकंड। वॉशिंगटन ने एक और बात कमा की। 7 मिनट 15 सेकंड। यह विस्तार उस समय हुआ जब माली और बुर्किना फासो अपने बाहरी रिश्तों को नया रूप दे रहे थे और पश्चिमी दोहरे मानदंडों को खुलकर चुनौती दे रहे थे। 7 मिनट 20 सेकंड। ऐसे माहौल में वीजा फैसला तटस्थ नहीं लगा। 7 मिनट 25 सेकंड। यह इस बात की पुष्टि जैसा लगा कि दूरी पहले से ही तय हो चुकी है। 7 मिनट 30 सेकंड। और सम्मान चुप रहकर नहीं बचाया जा सकता। 7 मिनट 35 सेकंड। यही अहम मोड़ था। 7 मिनट 42 सेकंड। अगर अमेरिका इसे रोजमर्रा का कदम मान रहा था, तो माली और बुर्किना फासो ने सामान्य प्रतिक्रिया को अस्वीकार्य क्यों माना? 7 मिनट 46 सेकंड। क्योंकि इस बार चुप्पी का मतलब स्थायी अपमान स्वीकार करना होता। 7 मिनट 52 सेकंड। यह फैसला खाली जगह में नहीं आया। 7 मिनट 57 सेकंड। यह उन सालों के बाद आया जब इन देशों ने पश्चिमी निगरानी में अपनी सुरक्षा व्यवस्था को बिखरते देखा था। 8 मिनट 2 सेकंड। विदेशी सैन्य मिशन स्थिरता और सहयोग के वादों के साथ आए थे। 8 मिनट 8 सेकंड। मगर नतीजा हथियारबंद समूहों का फैलाव और जनता का गुस्सा रहा। 8 मिनट 13 सेकंड। जब सैन्य सरकारें सत्ता में आईं, तब तक लोग मान चुके थे कि चुप्पी से सम्मान नहीं मिलता। 8 मिनट 19 सेकंड। तख्ता पलट का एक ही तर्क था, पुराना तरीका नाकाम हो चुका है। 8 मिनट 37 सेकंड। इसलिए जब वॉशिंगटन ने सामूहिक प्रतिबंध लगाया, तो इसे सिर्फ यात्रा रोकना नहीं, बल्कि दोष थोपना समझा गया। 8 मिनट 42 सेकंड। नीतियों पर नहीं, सीधे लोगों पर। 8 मिनट 48 सेकंड। छात्र, पेशेवर, परिवार सब एक ही खतरे की श्रेणी में डाल दिए गए। 8 मिनट 53 सेकंड। न व्यक्तिगत समीक्षा, न सुधार की शर्तें। 8 मिनट 59 सेकंड। बमाको और ओगाडुगु ने संदेश सीधा पढ़ा, तुम समस्या हो और हमें कारण बताने की जरूरत नहीं। 9 मिनट 10 सेकंड। पहले ऐसे फैसले निगल लिए जाते थे। 9 मिनट 21 सेकंड। मगर अब समय बदल चुका था। 9 मिनट 28 सेकंड। नई नेतृत्व व्यवस्था पश्चिमी मंजूरी पर निर्भर नहीं। 9 मिनट 33 सेकंड। उनकी राजनीति ताकत और गरिमा दिखाने पर टिकी है। 9 मिनट 39 सेकंड। बिना जवाब प्रतिबंध स्वीकार करना उनके दावे के खिलाफ होता। 9 मिनट 45 सेकंड। रणनीतिक हिसाब भी था, अगर अमेरिका पहले ही दूरी बना चुका है तो संयम बेकार है। 10 मिनट 1 सेकंड। इसलिए दोनों सरकारों ने स्पष्ट रास्ता चुना। 10 मिनट 7 सेकंड। उन्होंने इसे बदला नहीं, सिद्धांत बताया, पारस्परिकता। 10 मिनट 13 सेकंड। अगर असुरक्षा बहिष्कार का कारण है तो नियम दोनों पर लागू होगा। 10 मिनट 20 सेकंड। भरोसा एक तरफा नहीं हो सकता। 10 मिनट 25 सेकंड। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह धारणा टूटी कि वीजा ताकत सिर्फ पश्चिम के पास है। 10 मिनट 35 सेकंड। और देश के भीतर संदेश गया कि अपमान स्वीकार नहीं होगा।